अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फीमोरल आर्टरी। अच्छा, फीमोरल आर्टरी को समझने के लिए इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। वो चार्ट ये है, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब की मैंने बता दिया था कि कौन सी आर्टरी किस तरह बन रही थी। तो यहाँ से फीमोरल आर्टरी ये थी। पहले तो एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी आ रहा था, वो एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में डिवाइड हो रहा था। उसके बाद यहाँ से बन रहा, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर रहा था तो इस आर्टरी का नाम बन रहा था फीमोरल आर्टरी। और ये फीमोरल आर्टरी जो है वो जाके पोप्लियोटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, मतलब सिर्फ फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे और इसके काम देखेंगे कि कहाँ से कौन सी ब्रांच कहाँ जा रही है। ठीक हो गया। तो आज हमारा टॉपिक होगा वो फीमोरल आर्टरी के बारे में होगा। अच्छा, फीमोरल आर्टरी, femoral artery is continuation of, किसकी continuation है, ठीक है। मैंने बता दिया था ना कि किसकी continuation है। कहाँ से आ रही थी, एक्सटर्नल कॉमन इलियक जो है वो कन्वर्ट होता है एक्सटर्नल इलियक में और इंटरनल इलियक में। तो मैं कहूँगा कि इट इज़ द continuation ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, क्योंकि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो आगे जाकर फीमोरल आर्टरी बन रही है। ठीक हो गया। continuation ऑफ एक्सटर्नल, continuation ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। ये हो गया। अब अगली बात यह है कि जो फीमोरल आर्टरी है उसके टोटल जो हैं 7 ब्रांचेज हैं, 7 ब्रांचेज। ठीक हो गया। टोटल इसके 7 ब्रांचेज हैं। पहले मैं इसकी थ्योरेटिकली पोर्शन में इसके नाम लिख देता हूँ, बाद में उसका डायग्राम बनाकर मज़ीद इसको समझ लेंगे। अच्छा, इन 7 ब्रांचेस को याद रखने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि इनमें से 3 जो हैं वो 3 सुपरफिशियल हैं, ठीक हो गया। और बाकी जो मज़ीद टोटल 7 ब्रांच हैं, 3 सुपरफिशियल हैं, 3 जो हैं डीप हैं, और ठीक है। और एक जो है उसका नाम मैं लिख देता हूँ, मतलब एक और है उसका बाद में नाम बता देता हूँ। अच्छा, पहले जो है इनके 3 सुपरफिशियल कौन कौन से हैं। सुपरफिशियल ब्रांचेस, इसके सुपरफिशियल ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी, ठीक है, ये लिख रहा हूँ, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी। दूसरा है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और तीसरा जो ब्रांच है वो है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ठीक हो गया। ये इसके तीनों जो है वो सुपरफिशियल कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है 3 डीप ब्रांचेस की, ठीक है। 3 डीप ब्रांच कौन कौन से हैं। पहला डीप ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोफंडा वर्ड जो है इसका मतलब है डीप, ठीक है, इसलिए प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। दूसरा जो है वो है डीप एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी। एक सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी था, एक डीप, ठीक है, डीप एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुंडेंडल आर्टरी। और जो तीसरा ब्रांच है वो है मस्क्यूलर ब्रांच, ठीक हो गया। अब जो मैंने कहा था 3 सुपरफिशियल 3 डीप कंप्लीट हो गए, एक और था ना, उसका नाम लिख देता हूँ लास्ट ब्रांच, यानी 7th ब्रांच इसका कौन सा है वो बता देता हूँ। वो है डिसेंडिंग जेनिक्यूलर आर्टरी, डिसेंडिंग
जेनिक्यूलर आर्टरी। डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है। जेनिक्यूलर आर्टरी मतलब ये नी जॉइंट की तरफ जाएगा। जेनिक्यूलर का मतलब है जेनिक्यूल, ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है नी से, तो ये आर्टरी जो है वो नी जॉइंट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये तो इसके टोटल ब्रांचेस के नाम हो गए। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ऑफ फीमोरल आर्टरी। अच्छा, डायग्राम को समझने के लिए सिंपल बात है। सबसे पहले तो वही कहेंगे कि ये कौन सी आर्टरी आ रही थी, ये आ रही थी कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी दो में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सटर्नल इलियक, एक इंटरनल इलियक। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी थी, ये है कॉमन इलियक, कॉमन इलियक आर्टरी। ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से में है, ये है एक्सटर्नल इलियक और ये है इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो नीचे की तरफ, नी जॉइंट की तरफ, मतलब जो है लोअर लिम्ब में जाता है। ये सबसे पहले जब ये इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लिगामेंट इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगा तो इसका नाम बन जाएगा फीमोरल आर्टरी। ठीक है, इसका नाम बनेगा फीमोरल आर्टरी। ये क्या है, इंगुइनल लिगामेंट, इंगुइनल लिगामेंट। इंगुइनल लिगामेंट को जैसे क्रॉस करेगा तो इसका नाम बनेगा फीमोरल आर्टरी। अब ये जो है ये है फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी के हम बनाएंगे टोटल 7 ब्रांचेस। ठीक है, ये पहली ब्रांच हो गई। ठीक है, ये इसकी हो गई दूसरी ब्रांच। ठीक हो गया, ये उसकी तीसरी ब्रांच, ये हो गई इसकी चौथी ब्रांच। चौथी ब्रांच से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस और भी निकलते हैं। ठीक है, चौथी ब्रांच, ये इसकी पांचवी ब्रांच, ये मतलब इसकी जो मस्कुलर ब्रांचेज हैं। ठीक है, बस एक ब्रांच नीचे की तरफ जाती है, डिसेंड करता है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है। और ये जो लास्ट ब्रांच 7 ब्रांच ये है। अब इसके जो है मैं नाम लिख देता हूँ कौन सी ब्रांच कौन सी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये ब्रांच जो निकली है इसका नाम है सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये ब्रांच है सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई। ये नंबर 1 हो गया, तो ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, और ये है सुपरफिशियल एक्सटर्नल, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रोनेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रोनेंडल आर्टरी, ये हो गई। अब एक ब्रांच मैंने यहाँ मिस कर दिया, एक ब्रांच यहाँ पर भी होती है इस तरह। ठीक है, तो इसका नाम है डीप एक्सटर्नल प्रोनेंडल आर्टरी। ये तीसरा ब्रांच हो गया, ये चौथा ब्रांच होगा डीप एक्सटर्नल प्रोनेंडल आर्टरी। ठीक हो गया, ये 4 ब्रांचेज हो गए। अब इसका जो 5वां ब्रांच है वो ये मस्कुलर ब्रांच होगा। ये पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, प्रोफंडा, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। ठीक है, इसकी 5वीं ब्रांच हो गई, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। ठीक है, 5 ब्रांच हो गए। छठा ये है मस्कुलर ब्रांच है, मस्कुलर ब्रांच हो गया, ये हो गया छठा। और 7वां जो लास्ट ब्रांच है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर तो फीमोरस आर्टरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आगे किसी और आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। फीमोरस आर्टरी आगे पोप्लिटियल आर्टरी में जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट ब्रांच है वो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है सारी फीमोरस आर्टरी की डिस्क्रिप्शन, और टोटल होल इसका जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाती है। पहले इसके ब्रांचेस के नाम लिख देती है कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं, फिर इसके टोटल डायग्राम के लिए आपको बता दिए है।
अब कोई भी लीजन, कोई भी प्रॉब्लम फीमोरल आर्टरी में आ जाती है तो वहाँ की सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फीमोरल आर्टरी में अगर इंग्वाइनल लिगामेंट से पहले, ज़रा भर पहले ही यहाँ पर कोई कट आ जाता है तो लेग जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। अगर इससे यहाँ हो जाएगा, यहाँ कोई लीजन आ जाता है तो भी लेग जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं ना, अगर इससे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नी जॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब पैरालाइज हो जाएगा। अगर इससे नीचे वाली की प्रॉब्लम होगी तो ऊपर वाली सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जहाँ लीजन होगा वहाँ वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ होल अबाउट फीमोरल आर्टरी एंड इट्स टोटल इट्स डिस्क्रिप्शन।